यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव कराएंगे, लेकिन 2-3 पॉइंट आपको बताने वाले हैं जिनको नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट ये हुआ कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब कितना होना चाहिए, 11 होती है। कितना, 11 होती है। लेकिन भेद पूछे तब आपको 6 बताना है। ठीक है, भेद पूछे तो 6 बताना है। निश्चयवाचक को ही हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, संयुक्त सर्वनाम क्या होता है। याद रखिए, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, संयुक्त सर्वनाम क्या होता है। संयुक्त सर्वनाम क्या होता है, शायद पहली बार आप पढ़ रहे होंगे। संयुक्त सर्वनाम क्या है, अभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो याद रखिए, संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सब कुछ, सब कुछ, कोई भी, कुछ भी, जो सो, है ना, कुछ कौन, मतलब जब डबल डबल आपके साथ में उनको बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जहां मिलते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए पहले प्रश्न का, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। चलिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। जवाब लगभग सभी के आ गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन राइट अप का यहाँ पर आ गया है, ए नंबर आपके पुरुषवाचक का है। पुरुषवाचक का है। हमने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन होते हैं, तो आपका उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। तो इसका जवाब आपका ए हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। चलिए यहाँ पर देना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 का जवाब यहाँ पर काफी लोगों के गलत आ रहे हैं, है ना। हमेशा से हम बोलते हैं कि सबके जवाब सही आते हैं, लेकिन आज के क्वेश्चन में लगभग जवाब सभी के गलत आ रहे हैं। अब ये बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इस चैप्टर से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। काफी लोग तो आए थे और देख कर चले गए कि क्या हो रहा है। सर्वनाम तो हमें आते हैं, तो आज बताइए सर्वनाम में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर वे शब्द दिया है। क्या दिया, वे। ये बताइए कि क्या निश्चयवाचक में वे होता है क्या। निश्चयवाचक में तो आपका यह होता है, यह होता है और वह होता है ना। इसे हम संकेत बोलते हैं। ये तो आपका हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर देखो ये किस में होगा, पुरुषवाचक में। किस में आएगा, पुरुषवाचक में आएगा, जो आपका होता है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में जो अन्य पुरुष होता है वहां पर क्या होता है, ये होता है, वे होता है, या। ठीक है ना, तो ये आपका जवाब बनेगा, बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा, अभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। चलिए, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प आपको बताना है। यहां पर दिया गया है क्या, वह दिया है, वह। ये वह जो आपका आता है किस में आता है, मध्यम पुरुष में, संबंधवाचक में, या उत्तम पुरुष में, या अन्य पुरुष में। 3 का जवाब दीजिए। 3 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न में जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, अन्य पुरुष में आता है। देखो अन्य पुरुष में क्या क्या आता है, जैसे आपका यह हो गया, है ना, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, ये हो जाएगा और आपके वे हो जाएंगे। ठीक है ना, और इनको जो हम प्रयोग करते हैं तो उनको उन्हें इनके आधार पर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों को आपको चयन करना है। जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प आपको है, कह रहा है जिसको हमने बुलाया था वह आया है। यहां पर बताइए कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसमें से आपका जो जवाब सही बनेगा कौन सा बन जाएगा। चलिए, तो यहां पर देखो क्या मिल रहा है, जिसको मिल रहा है ना, जिसको, जिसने, ये क्या होते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। तो आपका जवाब बन जाएगा सी, संबंधवाचक हो जाएगा। क्लियर हो गया है ये भी पॉइंट। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब ये बताइए, जो कोई शब्द आपका है यह है कैसा, कोई शब्द जो आपका है कैसा है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, या प्रश्नवाचक है, या निश्चय हो जाएगा। क्या बन जाएगा, तो आपका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, डी नंबर, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। चलिए यहां पर देना है और इस प्रश्न का जवाब देखेंगे, लगभग गलती हो जाएंगे सभी के जवाब। इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी के गलत हो जाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं कि आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। सबके जवाब गलत आ रहे हैं, समझिएगा। 1-2 तुक्का मार रहे हैं, उन्हीं के जवाब सही हैं।
नहीं तो आपके सभी के गलत आपके जवाब हैं। चलिए, तो देखो यहाँ पर सबके जवाब बी आ रहे हैं, किसी का डी आ रहा है, तुक्का वाले यहाँ पर मार रहे हैं। चलिए, यहाँ पर बी होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, और हमने बताया था कि हमारे मुंह से बोला गया कोई भी वर्ड अगर एक्स्ट्रा बोलते हैं वो आपको 100% आपको प्रैक्टिस में मिलेगा ही मिलेगा। स्टार्टिंग में 1 मिनट हमने आपको समय लिया था और आपको बताया था कि जब भी कभी शब्द आपके होते हैं क्या, सब कोई, है ना, सब कोई होगा या सब कुछ होगा, कोई भी हो, कोई और भी हो, जो कोई हो, है ना, जब ऐसे वर्ड आपके मूल रूप से जुड़े हुए होते हैं ऐसे शब्दों को बोलते हैं क्या, संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं ना। कभी कभी आपने देखा कुछ कुछ बोल देते हैं, कोई कोई बोल देते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो ऐसे होते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहां पर बनेगा बी नंबर संयुक्त सर्वनाम। उम्मीद है ये पॉइंट आपका समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप भला तो जग भला रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, हमने बताया है कि ये क्लास आप डेली लेते रहिएगा, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपीडब्ल्यूएस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली रिवीजन भी हो जाएगा और जैसे एग्जाम आएगा आप तोप की तरह उड़ाकर चले आएंगे और आपका सिलेक्शन हिंदी में 100% होगा। चलिए यहाँ पर बताइए आप, और आप शब्द जो होता है ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं निज के लिए, मतलब स्वयं के लिए किया जाता है, अपने के लिए किया जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर अनिश्चयवाचक बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। चलिए 8 का जवाब दीजिए, 8 में क्या बनेगा, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, है ना। तो देखो यहाँ पर वे के अकॉर्डिंग आपको फोकस करना है, और वे किस में आता है, वे आता है पुरुषवाचक में, और पुरुषवाचक में जो आपका अन्य पुरुष होता है तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आपका आता है, तो इस कारण से ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ये डायरेक्ट आपकी परिभाषा दिया गया है, ये डायरेक्ट आपकी परिभाषा दी गई है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है वहां पर जो सर्वनाम होता है वो कौन सा होता है। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर ऑप्शन ए नंबर, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम ही हो जाएगा। क्या बनेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प आपका है। कह रहे घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अब ये बताइए कि यहाँ पर अपने आप पर ही तो फोकस हुआ है ना, और अपने आप पर फोकस किया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, जो कि सभी का जवाब आ गया है ना। चलिए देखो हमने बताया है कि कोई भी चीज को आप सरल मत समझा करें, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा क्या होता है, सरल चीज और कठिन दोनों आती है, और आपके जो आपके कह सकते हैं फ्रेंड होते हैं वो आपके हमेशा क्या होते हैं, दुश्मन ही होते हैं, क्योंकि आपकी कंपटीशन में एक सीट के लिए वो क्या कर सकते हैं, आप समझदार हैं। इसलिए अपने दोस्त को भी जो आपके साथ कंपटीशन कर रहा है उसको दुश्मन ही समझिए, और कोई भी कठिन प्रश्न को भी आप दुश्मन ही समझिए। ऐसा मत समझिए कि नहीं ये तो इजी है और हो जाएगा, दोस्त हो चाहे कोई हो। चलिए यहां पर बताइए निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। कह रहा है सो, जो, कौन और आपका कोई। यहां पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। यहां पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, कौन शब्द आपका है ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक। क्यों, क्योंकि जो आपका कोई शब्द है ये आपका निश्चित में होता नहीं है, तो इस कारण से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। 12 नंबर में कह रहा है जो शब्द पूर्वा संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले, और संज्ञा के बदले ही तो सर्वनाम होते हैं ना, संज्ञा के बाद ही तो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, यहां पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा, जो। और जो मतलब क्या होता है, जो और सो ये संबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है, जो कि आपका जवाब यहां पर बी राइट हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहां पर बताइए, कह रहा है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। अब फिर समझिएगा इस प्रश्न में, आधे से लोग धड़ाम हो जाएंगे इस प्रश्न में।
आधे से ज्यादा यहाँ पर धड़ाम हो जाएंगे इस प्रश्न में। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोगों ने जवाब जिसका दे दिया है। यहाँ पर दिया है संज्ञा शब्दों के मेल से, है ना, ये नहीं फोकस किया है जो पर। काफी लोग जो पर फोकस करके बोल रहे हैं वो संबंध बोल रहे हैं, लेकिन परिभाषा पढ़िए। कह रहा है कि जो सर्वनाम, ये जो सर्वनाम पूरा वर्ड है संज्ञा शब्दों के मेल से, और जब संज्ञा शब्दों के मेल से होता है उन्हें संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं, उन्हें संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कोई, कोई, कुछ, कुछ, है ना, ऐसे शब्द आपके होते हैं संयुक्त सर्वनाम के होते हैं। अभी हम आपको वीडियो के अंत में बता देंगे, ठीक है। ये जितना थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं ये थ्योरी आपको लास्ट में बता देंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है। अब ये तो इजी हो गया, क्यों? क्योंकि कोई शब्द आप लोग जानते हो। अब आए हैं, कौन आए हैं? आपके फूफा आए हैं, या पड़ोसी आए हैं, या कोई आए हैं। तो इस कारण से ये कैसा बनेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न दीजिए कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो भाई आपने तीन ही पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं आपने? क्या पढ़ा है? अन्य पुरुष पढ़ा है, उत्तम पुरुष पढ़ा है, और आप मध्यम पुरुष पढ़ा है, लेकिन अति उत्तम पुरुष आपने नहीं पढ़ा है। तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है। 17 नंबर में सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, या सर्वनाम है? तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहां पर आप शब्द जो दिया है ये क्या है? यहां पर आपका सर्वनाम होता है, जो कि ऑप्शन यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जिसमें समय नहीं लगेगा, जिसे हम समझते हैं कि आप लोग आसानी से बता सकते हो, वो हमेशा से आप तुरंत बढ़ जाएंगे। चलिए यहां पर बताइए, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? जो लोग बाद में जुड़े हैं लाइक शेयर करते रहिए, है ना। पूरा ज्ञान से भरा वीडियो रहेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। नया प्रश्न हो चाहे कठिन हो, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए, आनंद उठाते रहिए और आनंद के साथ पढ़ते रहिए। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए यहां पर जो आपका दिया गया, क्या पहाड़, ये तो संज्ञा हो जाएगी। नदी भी संज्ञा है, घर भी क्या है? संज्ञा है। मतलब यहां पर जो आपका है सी, ये आप शब्द आपका है, ये निजवाचक सर्वनाम पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है क्या? तो भाववाचक भी होती है, जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक होती है, लेकिन निजवाचक नहीं होती है ना। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 20 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा? चलिए 20 का जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहे हैं। चलिए ऑप्शन सी है, तो आपका जवाब बिल्कुल से लॉक कर देते हैं। सब का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? सब का नाम होता है, सब का नाम होता है। याद रखिएगा कि सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब बार बार संज्ञा का प्रयोग ना किया जाए, इस कारण से सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो वही क्वेश्चन आपका आ गया है। पुरुषवाचक के आपके 3 भेद होते हैं, है ना। पुरुषवाचक कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। अगला प्रश्न आपका दिया है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताना है। यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। तो देखो यह शब्द जो आपका दिया है क्या? निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, या अनिश्चयवाचक है? तो आप कहोगे कि सर यह और वह, या तो संकेत में आएगा और या तो क्या होगा? निश्चय में। क्योंकि अगर बोलोगे यह मेरा घर है तो कोई दूसरा देख रहा होगा तो ये कहेगा ना संकेत कर रहा है, तो इसे हम लोग संकेतवाचक भी बोलते हैं और इसे निश्चयवाचक भी बोल देते हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है, यहां पर बताना है। तो दिया गया है, आप दिया है, निज दिया है, खुद दिया और आपका हम दिया है। यहां पर देखो नहीं शब्द दिया है और नहीं के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आपका बने कौन सा? डी। क्योंकि जो हम है, हम ये निजवाचक सर्वनाम में नहीं आएगा। ये आता किस में है? तो ये आता है उत्तम पुरुष में। किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष में जैसे मैं हो गया, हम हो गया, है ना, और इसे मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, ये आपके होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया सकता है? चलिए काफी अच्छा प्रश्न है, थ्योरी के माध्यम से है।
याद रखिए सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो याद रखिए सर्वनाम में सीधा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये प्रश्न को नोट करिएगा। ठीक है, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं होता? तो सर्वनाम में प्रयोग इसका नहीं कर सकते हैं। अदर हम लोग संज्ञा में कर सकते हैं, विशेषण में कर सकते हैं, क्रिया विशेषण में भी कर सकते हैं। नोट करिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। अब यहां पर पूछा गया है, बताइए कि सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है वो आपका कौन सा इसमें से आपका हो गया है। देखो, हो शब्द क्या हो सकता है? क्या नहीं, भी नहीं होगा क्योंकि निपात होता है, सकता भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर बी बनेगा, ऐसा, है ना। क्या बनेगा? ऐसा शब्द जो आपका है ये आपका सर्वनाम आपका हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और चलिए करें, निम्नलिखित में से क्या संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है तो जो हो सकता है सो भी हो सकता है ना। जो भी हो सकता है और सो भी हो सकता है। और यहां पर दिया क्या? वहां, वहां भी क्या है? एक संबंध ही है। वहां भी क्या है? एक संबंध ही है। ठीक है, लेकिन यह आपके संबंध सर्वनाम में नहीं आएगा। इस प्रश्न को भी आप नोट करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन लिखिएगा और ऐसे ही इसका उत्तर लगाइएगा। ठीक है ना। तो आपका जवाब बनेगा यहां पर कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। यह संबंध में आपका नहीं आएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक है? यहां पर बताइए निश्चय, और निश्चय कौन सा शब्द आपको दर्शा रहा है? यह, है ना। ये निश्चय है कि मेरा ही पतंग है या मेरा घर है, ये निश्चय है, या संकेत भी कह सकते थे। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? कोई, क्या, तू, जो। चलिए यहां पर 28 नंबर में जवाब दीजिए। ये भी प्रश्न आपका काफी अच्छा है क्योंकि यहां पर काफी लोगों के जवाब यहां पर सी आ रहे हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि आपका कौन सा? आपका तू है। क्या भाई? आपका तू है। तू मतलब किस में होता है? तो आपके मध्यम पुरुष में। किस में होता है? आपके मध्यम पुरुष में होता है। तू होता है, तुम होता है, आप होता है। तुझे कह सकते हैं, तुझको कह सकते हैं, आपको भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? चलिए फिर से क्वेश्चन 29 नंबर में आपको मिला है। यहां पर दिया है साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो यहां पर आपका जवाब 29 में क्या बनेगा? तो देखो अभी आपने पढ़ा था, है ना, किसमें? सर्वनाम में। तो सर्वनाम ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर डी नंबर। सर्वनाम में साथ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन समुच्चय बोधक में, संबंध बोधक में, क्रिया विशेषण में साथ का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन के बारे में अभी आपको डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा तो आप लोग समझ जाएंगे। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। सर्वनाम में कैसा भी कठिन क्वेश्चन है समझ जाएंगे, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने ऐसे थ्योरी को ऐड किया है जो आपके प्रश्न को और अच्छा मजबूत करेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग किस रूप में होगा? 30 नंबर में। तो 30 का ऑप्शन बनेगा यहां पर कौन? इन्होंने। क्या हो जाएगा? इन्होंने। अब ये जो आपका इन्होंने है ये किस में आता है? इन्होंने जो आपका है ये किस में आएगा? तो अभी आप पढ़ेंगे कि जब निकटवर्ती क्या होता है, जब निकटवर्ती पढ़ेंगे कारक, ठीक है, अभी इसी में पढ़ाएंगे कारक, तो वहां पर क्या होता है, जैसे आपका होता है यह, है ना, यह होता है ना, ये आपकी कर्ता कारक में होगा, कर्ता कारक में होता, एक वचन में यह होता है और बहुवचन में इन्होंने प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, बहुवचन में इन्होंने कर देता है। अभी आपको वीडियो में बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं हाँ इसका मतलब क्या था। ठीक है, चलिए यहां पर बताइए, आप तो आ गए पर क्या बोले भाई? आप तो आ गए पर आपकी पत्नी या तुम्हारी पत्नी क्या प्रयोग करेंगे? यहां पर करेंगे आप। अगर आप यहां पर बोले हो तो आप यहां पर भी बोलोगे। अगर आप यहां पर किसी को सम्मान दे रहे हो तो उनकी पत्नी को भी सम्मान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप तो आ गए तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो आपका जो संबंध है वो खत्म हो गया, क्योंकि आपने एक को सम्मान दिया दूसरे को सम्मान नहीं दिया। तो इस कारण से याद रखिए आपके साथ आपका ही प्रयोग करिएगा। आप तो आ गए, आपकी पत्नी नहीं है। डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सगला है कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ, और कुछ शब्द आप समझ गए होंगे कि कुछ जो आपका है कैसा है? अनिश्चयवाचक बन जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव अगला है निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक कौन हो जाएगा? कोई हो जाएगा, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, सरल है। अगला दिया है कि क्या
क्या कौन सा सर्वनाम है, क्या, और क्या जो होता है, क्या होता है, ये प्रश्न में होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है। देखो सरल है, इस कारण हम निशान लगाते चले जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें समय लगेगा उसमें हम आपको समय देंगे। तो यहाँ पर देखो मध्यम पुरुष किसमें आता है, तो आपके मध्यम पुरुष का उदाहरण है आपका तुम है ना, तुम हो जाएगा। अगला दिया है निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निम्न से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। जो लोग यो सोच के जा रहे होंगे, कुछ लोग आए भी हैं और चले भी गए हैं कि हाँ अरे चलो सर्वनाम है। अभी देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी वीडियो में कि आप कहोगे कि इस चैप्टर को हमने छोड़ दिया, और अगर एग्जाम में आ गए तो क्या करोगे। देखो कह रहा है निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, तो 36 का ऑप्शन बन जाएगा बी, वह, है ना। क्यों, क्योंकि अभी बताया था यह और वह, यह और वह ये दोनों क्या होते हैं, आपके निश्चय होते हैं। अगला दिया है कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में जो कुछ है वो किस सर्वनाम में है, तो 37 का ऑप्शन बनेगा सी, आपके अनिश्चय में हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं किस में आएगा, उत्तम पुरुष के पुरुषवाचक में आता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 38 का, यहाँ पर डी नंबर। अगला दिया है मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अब बताइए क्या भरेंगे, मैं जा रहा हूं मेरी चिंता मत करना, है ना। ऑप्शन अडप का यहाँ पर ये हो जाएगा मैं जा रहा हूं मेरी चिंता मत करना, तो ऑप्शन अडप का यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला दिया है निम्न में से क्या एक अप्राणीवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका है, ये क्या बनेगा, तो ये जो आपका है कह सकते क्या, है ना, क्या शब्द आपका है, ये आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर, ठीक है। ये जो आपका होता है अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन आपके लिए होगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला दिया है मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या होगा। मैं अपने आप, और आप शब्द जो आपका है किसके लिए है, तो आप होता है निजवाचक सर्वनाम के लिए होता है, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला दिया है वह आप ही चला गया, और आप शब्द जो आपका दिया है यहां पर भी क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, ए नंबर। अगला दिया है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, तो अभी हमने आपको बताया था कि आपके 11 होते हैं, कितने होते हैं, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती हैं, जो कि देख सकते हैं कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया था, जूनियर वाले में पूछा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, अगर भेद की बात करता है तब आप क्या जवाब दोगे, अगर भेद की बात करता है तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर सी हो जाएगा 6 भेद होते हैं, ठीक है। अगला दिया है आपकी सब राह देख रहे हैं, आप शब्द जो आपका दिया है आप, ये आपका क्या है, तो आपका निजवाचक हो जाएगा, बी नंबर। अगला है निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द आपसे पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहां पर है, कौन शब्द आपका हो जाएगा, डी नंबर। अगला दिया है हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम शब्द जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपके हम किस में आता है, पुरुषवाचक में, उत्तम पुरुष में आता है, पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक और आपका पुरुषवाचक, समझ में आ गया होगा। ये 48 का ऑप्शन आपका गुणवाचक विशेषण होता है, ना कि सर्वनाम होता है, ठीक है। अगला दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक करण कारक बहुवचन बताइए। देखो ये क्वेश्चन अभी आपको बताने वाले हैं, अच्छी तरीके से बताएंगे, अगर वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो पूरी तरीके से ये क्वेश्चन को समझ जाओगे कि है क्या। कह रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन क्या है, करण कारक बहुवचन, तो 49 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, किन्हीं से, क्या बनेगा, किन्हीं से। ये आपको नहीं आएगा, हमें पता है कि इस प्रश्न को तुक्का मार दोगे तो आप समझ जाएंगे, तुक्का कर सकते हैं, वैसे वास्तविकता क्या है आप नहीं समझोगे। याद रखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होता है, किन्हीं से होता है, ठीक है, इसे नोट करिएगा, अभी आपको बता देते हैं प्रूफ के साथ बनता कैसे है, ठीक है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, नए नए क्वेश्चन आपके लिए है कि नहीं है, ये मिलेंगे अभी आपको, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होता है 50 नंबर में, तो ये होता है किन्हीं से, क्या होता है, किन्हीं से होता है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, किन्हीं से। अगला है निम्न में से सर्वनाम शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द क्या है, तो सर्वनाम क्या होता है, कुछ, है ना, कुछ शब्द आपका जो हो जाएगा यह निश्चय में होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्न जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। यहां पर देखो उत्तम पुरुष आपका कौन सा है, उत्तम पुरुष में कौन सा होता है, तो मैं और हम, मैं और हम ये आपका बन जाएगा, ठीक है। हम स्पीड में इसलिए हैं क्योंकि क्वेश्चन सरल है तो स्पीड में है, अभी हमें थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा अच्छी तरीके से, 2 मिनट बाद अभी टेस्ट खत्म होगा, तो वहां पर कुछ आपके ऐसे पॉइंट लिए हैं जिनको बताना पड़ेगा, इसलिए स्पीड में है, ठीक है।
शीला अपने आप स्वयं, देखो स्वयं है, और जो स्वयं होता है या अपने आप की बात करते हैं वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आपका जवाब ए हो जाएगा। अगला दिया है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो अपने आप का दिया है, इसका मतलब है कि यहां पर भी जवाब क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह जो आपका दिया है वह कौन सा सर्वनाम है, वह पूछा गया वह, और वह भी क्या है, निश्चयवाचक है। क्यों? क्योंकि यह और वह दोनों ही क्या होते हैं, निश्चय होते हैं, जिसको हम लोग संकेतक भी बोल देते हैं। अगला दिया है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, तो यहां पर देखो दिया गया है, यहां पर उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य से शब्द भेद अशुद्ध है। अच्छा, शब्द आपका अशुद्ध है, कौन सा आपका 56 नंबर में, तो देखो यहां पर कह रहा आपसे कौन सा, प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, सही है। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ये भी आप कह सकते हैं, दूसरी बार आया कोई शब्द आपका सर्वनाम है, ठीक। कह रहे दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ये जो आपका सी नंबर है, ये यहां पर आप कह सकते हैं कि भेद आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसका मतलब अलग है। यहां इसका देखो क्या दिया गया, पहले का मतलब ये है, सेकंड का मतलब ये है, तो इस कारण से सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे आपका जवाब बनेगा 57 नंबर में, ऑप्शन बी आपके उत्तम पुरुष में आता है। अगला दिया है कोई आ रहा है, में कोई आपको पता नहीं है कि है कौन, तो इसका मतलब है कि आपका निश्चयवाचक बन जाएगा, ठीक है। अगला दिया है कि जो करेगा सो भरेगा, जो और सो जो होता है हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम पे होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अगला है यह मकान मेरे भाई का है, यह शब्द जो होता है, यह शब्द जो होता है क्या होता है, हमेशा क्या होता है, निश्चयवाचक होता है, और निश्चयवाचक को ही हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण बोलते हैं, जो कि बार बार आपसे कहते आ रहे हैं कि यह शब्द जो है ये निश्चयवाचक होता है, जिसे हम लोग संकेत कहते हैं। जैसे यह, तो आप संकेत भी तो करोगे ना, जो यह शब्द है उसे संकेत भी करोगे, तो ये संकेत हो जाएगा। और अगला है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, यहां पर बताइए, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किनके आधार पर किया जाता है, ये किया जाता है क्रिया के आधार पर। इसे नोट करिएगा। अभी आपको क्वेश्चन देखो कंप्लीट हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपको बता देते हैं कुछ 5-6 कह सकते हैं पॉइंट है जिनको याद रखना है। तो सर्वनाम में जो गलतियां हो रही थी वो गलतियां अब आपकी नहीं होंगी। अगर आपने पूरे ऑब्जेक्टिव देखा है तो थ्योरी भी देखिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक में। सरल तो दुनिया कर लेती है, कठिन करना ही आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रशंसा की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा क्रिया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आपके 6 होते हैं। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो यहाँ पर देखो अभी बताया था सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और जो कोई। देखो जोड़े में मिल रहे हैं। कैसे जोड़े में मिल रहे हैं? जब कभी ऐसे जोड़े में मिल रहे हों तो ऐसे सर्वनाम को संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है, संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। देखो आप देख सकते हैं जोड़े में हर चीज मिला है, हर कोई, जो कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कुछ कोई, ये होते हैं क्या, संयुक्त सर्वनाम होते हैं। ये है क्या, इसको भी समझिए। कह रहे हैं संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है। क्या है कि संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, ये आपके संयुक्त आपके हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है, कह रहा है सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष कामा वचन कामा कारक के आधार पर होता है। किस पर होता है? पुरुष कामा वचन कामा कारक के आधार पर ही सर्वनाम का रूपांतरण कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। चलिए अजय यादव, तो भाई यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया, आप शायद नए हो, है ना। अजय यादव आप पहले, आप नए हैं, यहाँ पर किताब वही सॉल्व कराई जा रही है, परेशान कहे हो रहे हो, है ना, वही किताब है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। याद रखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सर्वनाम में कारक कितने होते हैं, तो सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, तो आपके 7 कारक होते हैं। कितने? 7 कारक होते हैं। अच्छा कौन सा कारक नहीं शामिल होता है, तो आपका संबोधन कारक इसमें से शामिल नहीं होते हैं, संबोधन कारक शामिल नहीं होता है, ठीक है। अगला यह हुआ क्या है, निश्चय है, कोई बात नहीं है। अगला आपका दिया गया है कौन, हिंदी भाषा में कुल सर्वनाम कितने हैं, तो आपके 11 में है, ये भी आपका हो गया है। हाँ यहाँ पर देखो एक थ्योरी से बना था क्वेश्चन कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अब ये थ्योरी वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? आया था ना। तो याद रखिएगा कि संज्ञा शब्दों के मेल से जो आपके बनते हैं वो आपके क्या हो जाएगा, तो संयुक्त सर्वनाम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है, सर्वनाम क्या होता है, विकारी होता है, मतलब इसका विकार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक तो आपका हो गया है। हाँ यहाँ देखिए
यद्यप सर्वनाम विकारी है परंतु लिंग के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी डायरेक्ट नोट करिएगा कि यदि सर्वनाम क्या होता है, विकारी होता है, परंतु लिंग के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, परिवर्तन कहां पर होता है? सर्वनाम में वचन कारक के आधार पर विकार परिवर्तन होता है, जो भी आपने थ्योरी में लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, है ना, कि सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार परिवर्तन आपका होता है। ठीक है, और यहां पर आते हैं जो कि आपको सबसे कठिन लगने वाले थे। यहां पर देखिए, कह रहा है सर्वनाम की कारक रचना जिसका रूप रचना है, मतलब मैं शब्द दिया है उत्तम पुरुष में, मैं शब्द आपको दिया उत्तम पुरुष में क्या होता है? कर्ता। कर्ता में देखो जैसे मैं है ना, मैं का उत्तम पुरुष में जो आपका बहुवचन होता है वो हम होता है या तो हमने होता है। ठीक है, मुझे वाला होता है हमें कहेंगे या हमको कह सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही आपको यहां पर कह सकते हैं, इसको आपका हो जाएगा जो तू शब्द होता है, तू शब्द होता है एक वचन में ये होता है, लेकिन तुमने क्या होता है इसमें होता है, किसमें? मध्यम पुरुष में। ठीक है, यहां पर ये आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पर आई थी? यहां पर आई थी। देखो दिक्कत यहां पर आई थी, क्या आई थी कि वह अन्य पुरुष में बहुवचन क्या होता है, वह अन्य पुरुष में बहुवचन। तो देखिए कर्ता वाले में क्या होता है, वह होगा अगर एक वचन में, या उसने एक वचन में होता है तो इसका बहुवचन क्या होता है? वे हो जाता है, वह का वे हो जाता है, और उसने का उन्होंने होता है, जो कि अभी आपने प्रश्न में पढ़ा था। ये क्या है? वह का अन्य पुरुष है, जो कि आपके यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, फिर उसे है उन्हें हो जाता है, उससे उनसे हो जाता है। ठीक है, और उसे उन्हें हो जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर एक शब्द और देख लीजिएगा, आप, जो आदर सूचक में है, आपने है अपने आप लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, आपको जो होता है बहुवचन आप लोगों को हो जाता है, आपसे है तो आप लोगों से हो जाता है, मतलब यहाँ पर कोई नहीं है, से और ने होता है। ठीक है, तो ये प्रकार से आपको दिया गया है। निकटवर्ती में देखिए ये भी क्वेश्चन मिला था, यह निकटवर्ती में जो आपका एक वचन है तो उसमें यह होता है, लेकिन इसका बहुवचन में क्या होता है? ये होता है। अगर इसने दिया है तो उसका बहुवचन में इन्होंने होता है, जो अभी आपको एग्जाम अभी प्रश्न में आपको मिला था कि नहीं मिला था, तो ये आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता में ये होता है, कर्म में क्या होता है? इसको, और ये हो जाएगा इन्होंने इन्हें हो जाता है। ठीक है, तो अब ये आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब अगर आप समझ गए हैं तो अब आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे कोई शब्द दिया है, कोई का बहुवचन में क्या होता है? किन्हीं से होता है, किसमें? कर्ता कारक में होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स बनाइएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कल हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर विशेषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके चलेंगे विशेषण। टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है ना, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रकार के